और ये कौम पीर परस्ती में इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 का मोटर लिफ्ट 50,000 चाहिए जी, ये कौम जमीन बेचकर 50,000 का मोटा लिफाफा पीर साहब को दे देंगे। और अगर मदरसा वाला 100 रुपया मांग ले तो ये बगले झांकने लगते हैं। याद रखना, भारत की धरती पर जो तेरी इज्जत और तेरा वकार बचा है जी, ये इसी मदरसों का सदका है, बेशक, इसी मदरसों का सदका है। शायद आपको पता नहीं, बिहार में आप 17 से 18% हो। सही है ना कणा? 17 से 18% बिहार में आप हो। सर्वे कर लो पूरे बिहार का, कितने मेडिकल कॉलेज हैं आपके पास अपने, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं आपके पास अपने। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां तो दूर, हजरत सच्चाई ये है कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कायदे का कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं। तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। आय हाय, बेशक। और शायद आपको पता नहीं किस तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैरों के घर की बहू बन रही हैं। शायद आपको नहीं पता। याद रखना, आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, इसके सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ 2। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। खुदा की कसम, उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ ब्याह करके चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां अपनी कौम की बेटियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दीजिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना मेरी कौम की बेटियां कभी भी पसंद नहीं कर सकती थी। बेशक, बेशक, बेशक। लेकिन अफसोस, अफसोस, आज हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखती, जी, बेशक, बेशक, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कभी तारीख नहीं पढ़ाते। नाम तो अपनी बेटियों का हम ज़ैनब रखते, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कभी कहानी नहीं सुनाई। सुन सकते हो तो सुन लो, सैयदा ज़ैनब कौन थी, जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं सुनोगे तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुन, सैयदा ज़ैनब कौन थी सुन। सहन है मस्जिद नबवी का, आय हाय, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियां तुम भी सुनो, और अगर बेटियों के बाप बैठे हो या बहन के भाई बैठे हो, आप भी सुनकर जाओ मेरे 1 मिनट की ये गुफ्तगू जी, और जहन में नोट करके जाओ। 6 साल की एक बच्ची मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस,
खतीब अहले सुन्नत मुश्किबार खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना हसन सिद्दीक साहब, जिन्हें दुनिया आज झारखंडी बाबा के नाम से पहचानती है, वजीम शख्सियत मिंबर नूर में जलवा फरोज हो चुके हैं। आलिम दीन के एहतराम के लिए सब खड़े हो। आपने आप बैठे रहिए, हम लोग इस्तेमाल स्टेज में बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। एक आलिम का इस्तेमाल एक आलिम कर लेंगे, आप बैठे रहिए। हाँ, मुझे पता है उठोगे तो फिर आपको लगेगा, जी जी जी, और लगेगा तो फिर एक नहीं दो चार जाएंगे पकड़ कर। हाँ झारखंडी साहब, हजरत बैठ जाए आप। मुझे पता है ये उठ गए तो फिर इनको जरूरत पड़ेगी, बैठाना मुश्किल है। और एक को लगता है साथ में तीन जाते हैं, जी जी, हालांकि जरूरत वहां एक ही की है। बैठ जाओ आप। हाँ, कुर्सी हजरत को दीजिए। हजरत झारखंडी साहब बैठ जाइए। ये देखने के भी चीज है, सुनने के भी चीज है। झारखंड के शान, जामताड़ा के आन, हाय हाय, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बनफ से नफीस मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। हाँ, जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक रंग में पूरा मजमा बोल या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुम्हें क्या कह रहा था? मस्जिद नबवी के सहन में 6 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू घुटना पकड़ के क्यों बैठे हो बेटा? अभी जवान हो, शादी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, वरना एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी। हाँ हजरत, एक बच्ची की शादी हुई, ससुराल से पहली बार मैके आई, दोबारा ससुराल जाने को तैयार ही नहीं जी। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह, 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया जी, उस पर भी ये रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीवी? बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोली ना। बाप के दिल के धड़कन तेज, बेटी कैंसर है क्या? बोले नहीं अब्बू। अब तो और परेशान, बेटी कोरोना फिर आ गया क्या? बोले नहीं। बाप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तो बेटी बोली अब्बू आपके दामाद रात भर बिस्तर पर लेट कर नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे। और एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आए जोर से बोल, जोर से। मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही जी। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। सज्जदा, तज्जबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। अरे बोलो ना। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। आए हाय, सुभान अल्लाह। और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। वाह जोर वाह से। वाह वाह, बेशक बेशक। क्या कहा? खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अब जरा यहीं रुककर, उम्र कितनी थी? जोर से एक आवाज में, कितनी थी? पूछ। इन मंच पे उलमा का, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम का काफिला रौनक के बज़्म है। हजरत से पूछ लीजिए, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं हजरत? 6 साल की उम्र में
पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। इसलिए तो बच्चों का पहला मदरसा और पहला स्कूल माँ की गोद होती है। जिस तरह माँ अपने औलादों को तरबियत देगी, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा ज़ैनब के सर पर सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के कहा था, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इसलिए अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो। और नौजवानों, जाते जाते सिर्फ एक जुमला, मैं पीरों के मुखालिफ नहीं हूं, बुजुर्गों की मोहब्बत तो मेरी घुट्टी में पिलाई गई हजरत, ना मैं खानकाह के मुखालिफ हूं जी बेशक। लेकिन आज अगर पीर साहब आ जाए जी तो हाथ भी चाटते हैं, पीर साहब का तलवा भी चाटते हैं। मैं मना नहीं करता हूं, खूब चूमो अपने पीरों के हाथों को, लेकिन अगर तेरी माँ तेरे घर में जिंदा है तो पीर साहब के हाथ को बाद में चूमना, पहले अपनी माँ के हाथों को चूम लेना। इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखी, अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी माओ के कदमों के नीचे रखी है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो पहले उनकी खिदमत कर लो। बेशक बेशक। भले ही तेरे माँ के आंचल गंदे क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने उस आंचल में इतनी बरकत रखी है कि माँ जब अपने औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है, इधर रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए नौजवानों, अगर किसी मैदान में तुम नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ के आंचल को थाम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया तो खुदा की कसम वो आंचल बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर जिंदा है माँ बाप, अगर जिंदा है तो पहले अपने माँ बाप को खुश कर ले। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए, गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। बेशक। लेकिन हजरत, बाप के जिस्म पर फटी हुई भी लुंगी नजर नहीं आती जी। 5000 का चादर लेके चला है अजमेर, माँ एक खुराक दवा के लिए तड़प रही है, बेटा उमरा पे उमरा। याद रखना, अगर तेरे बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है, तेरी माँ एक खुराक दवा के लिए तड़प रही है, अजमेर शरीफ बाद में जाना,
रसूलुल्लाह के रोजे पे हाजिरी बाद में देना, पहले अपने माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे, अगर गौसे आजम राजी हो गए तो नबी रहमत राजी हो जाएंगे, और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए खिदमत करो अपने माँ बाप की। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं, कभी तो उनको तरस आएगा। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं, जिस दिन नबी ये रहमत ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।